तो बोला कि अब कोरोना का टेस्ट होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम कपड़ा उपड़ा लेके आते हैं। और हम लोग मेडिकल से गए, वहाँ पे पैरासीटामोल और क्या मेंटा सिरप लिए और नाइसिल टैबलेट खाए, उसी पे हम लोग का क्लियर हो गया। तो हम इसलिए डॉक्टर के ऊपर विश्वास छोड़ दिए। आप खुद के डॉक्टर बन गए? नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, मुजफ्फरपुर सिटी में हम लोग कंपाउंड्री किए हुए थे, तो हम लोग का अंदाज था, इसलिए हमने दवाई खा के अपना क्लियर स्वस्थ हो गए। पढ़े लिखे होंगे, कंपाउंड्री किए, आप रिक्शा फिर मतलब कैसे दिमाग? देखिए, सुबह तक तो सही था, अभी पुलिस प्रशासन से अलाउंस मिला है कि अभी अपना अपना जगह सेटिंग कर ले, नहीं तो हम यहाँ नहीं रहने देंगे। इसलिए हम लोग हाईवे पे खाना वाना खाएंगे, सोएंगे। कल सुबह को अपना हम लोग रोडवेज बस से निकल जाएंगे मुजफ्फरपुर चेंज करके। आज के लिए हम लोग है, लेकिन हमारी विनती है कि मोदी जी ये बताइए कि आप लॉकडाउन लगा के पब्लिक कुछ किया नहीं, इसलिए आपको हो सकता है पब्लिक आपको ऊंचा फंड में आपको गिराने का चांस दे सकती है। तो आप बता रहे हैं कि सुबह से काम चला है, तो सुबह से आप कितने बजे तक काम किए हैं? कितने बजे के बाद आपको पुलिस की तरफ से ये क्या? ये हम लोग जो थे वहाँ पे आनंद विहार में 3 बजे अलाउंस मिला है, न्यूज़ मिला है कि अब अपना अलग अलग जगह देख लो, यहाँ नहीं रहना है, अपना यहाँ से जगह कोई दूसरा चेंज कर लो। तो हम लोग सोचे हैं कि इससे अच्छा आज काट लेते हैं यहाँ पे, और कल सुबह हम लोग रोडवेज बस पकड़ के किराया जो बनेगा 1000-1200 रुपये कटा के अपना चले जाएंगे। सरकार तो बोल रही है कि लॉकडाउन लगाने पर लोगों की मदद की जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी दावा किया है मदद करने का। दावा क्या किया है? आपके सामने दिखाई दे रहा है कि दिल्ली सरकार में कोई आज तक कोई एक पानी की बोतल तो बांट नहीं रही है, खाना क्या बांटेगी? राशन क्या, जिसको आधार कार्ड राशन कार्ड बना है उसी को तो मिलेंगे, जो आम पब्लिक जो छोटे मोटे रोड पर है उसको कहाँ कुछ मिल रहा है। आपको देखे होंगे कि हफ्ता दिन से सारे होटल सब बंद पड़े हुए हैं, रोड पे जो का ब्रेड और दूध चाय पी के अपना गुजारा कर रहे हैं। ये तो मान लिया किसान की हम मेहरबानी एक मानते हैं, उनका मेहरबान मानेंगे कि हम लोगों का 15 दिन से 1 हफ्ते से अपना दाल रोटी खिला रहे हैं, उनके जरिए हम लोग रुक गए थे। किसान आंदोलन में ही खाना खाते हो? नहीं खाते हैं, लेकिन मान लो सिर्फ खाने से फिर रहने का भी स्थान भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो आपका कोई रहने का स्थान अस्थायी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा था पहले हम लोग फेज 3 में रहते थे, ठीक है। तो फेज 3 में लॉकडाउन की वजह से हम लोग का 2-3 महीने किराया हो गया हुआ है। तो हो सकता है उन मकान मालिक को हम लोग फ़ोन कर देंगे, ऐसा ऐसा मजबूरी हम लोग गाँव जा आएँगे तो किराया भरेंगे। तो मान लीजिए अभी पिछला साल बहाना था कि एक बैग लॉकडाउन हुआ था, अब इस बार तो धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अब सुने हैं कि 3 महीना का लॉकडाउन वैक्सीन के लेके हो रहा है। तो 3 महीना हम लोग यहाँ बैठ के तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि क्यों नहीं अपना घर निकल जाया करेंगे। आपको 3 महीने का किसने बोला? 3 महीने हम लोग का वहीं से आनंद विहार से न्यूज़ में मिला था। वो तो 1 हफ्ते का बढ़ाया है ना। 1 हफ्ते नाम के होता है, आप देखिए ना धीरे धीरे कैसे, जैसे बीच में 1 दिन के लिए लॉकडाउन लगा आपने देखे, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का हुआ, फिर 10 दिन के लिए हुआ, फिर 17 दिन। तो ऐसे इन सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कब तक क्या करेंगे। तो डर लग रहा है कि ये लॉकडाउन पता नहीं कितने दिन तक रहेगा? हाँ, ऐसा कोई निश्चित हम नहीं करते हैं। और दिल्ली सरकार केजरीवाल कहते हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो सेवा आपको नहीं मिल रही? सेवा क्या मिल रहा है? 1 बोतल पानी तो मिल नहीं रहा है वहाँ से दिल्ली बॉर्डर से, और कह रहे हैं खाली करो पुलिस कर्मचारी, तो वहाँ हम क्या कैसे रह लेंगे। पिछली बार मदद मिली थी? पिछली बार बिस्लरी पानी मिला था, खिचड़ी बटा था, और जहाँ तक हुआ वहाँ तक आपको खाने पीने का साधन फुल था। इस बार कुछ नहीं। मदद मिली थी लेकिन इस बार नहीं मिल रही। इस बार 0 पॉइंट में है। तो पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था वो लॉकडाउन या इस लॉकडाउन में क्या अंतर है? देखिए, पिछला बार में फ़र्क ये था कि पब्लिक के पास कुछ पैसे था, अपना थोड़ा मोड़ा काम हम कर देते, सब्जी उब्जी बेच लेते। इस बार सब्जी भी नहीं बिक रही है। हम लोग देखे हुए हैं गाजीपुर मंडी में कि सब्जी जो ले जाते हैं वो गाय को खिला दे रहे हैं। पब्लिक 80% गाँव चली गई हुई है, तब बिजनेस बाहर के आदमी के ऊपर चल रहा है, यहाँ के ऊपर नहीं है बिजनेस। लेकिन सब्जी हो या खाद्य पदार्थ है वो तो सरकार बेचने के लिए अलाउ किया है, वो तो खाद्य पदार्थ बिक सकता है ना। तो मान लीजिए जब पब्लिक ही नहीं रहे, खाने पीने वाला किसको बेचिएगा, किसको खिलाइएगा, पहले ये बताइए। मान लीजिए व्यापार आप जैसे हम है, दूसरे को सामान बेचेंगे 2 रुपये कमाएंगे, जब सामान खरीदने वाला ही नहीं रहेगा तो व्यापार किसके ऊपर चलेगा, पहले आप ये समझाइए। पब्लिक नहीं है। जब पब्लिक 80% चलेगा तो 20% में कितना व्यापार चला लीजिएगा आप। आप लोगों को तो अभी सवारी भी नहीं मिल रहा होगा। तो अभी सवारी अब कहाँ से आएगा बताइए। अब जब पब्लिक जब घर चली गई, बिजनेस जब रुक गया, तो सवारी कहाँ से? मान लो एक दूसरे के जरिए रोजी रोटी चलता है, जब पब्लिक चला गया, खरीदी बिक्री कम हो गया, इस पर रोक लग गई काम पे। ऐसे आप रहने वाले कहाँ के? प्रॉपर मुजफ्फरपुर सिटी है। मुजफ्फरपुर सिटी। हाँ जी, यस। नहीं मिलता नहीं, काम वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है ना, अभी जो हम लोग कृष्णा फर्टिलाइजर लिमिटेड में करते हैं उसमें केस लेबर यूनियन चल रहा है। अगर वो जीत जाएगा तो हम लोग का वहीं सेटिंग हो जाएगा।
नहीं वहाँ पे ऐसा है ना, अब रिक्शा का उतना सेटिंग वहाँ भी अब ख़त्म होते जा रहा है। बैटरी रिक्शा वहाँ भी चल रहे हैं, वैसे भी है। तो अब ऑटो है रोडवेज का, वहाँ थोड़ा काम अभी प्रॉब्लम चल रहा है रोड का। रोड सेटिंग सरकार से आपको क्या शिकायत है? शिकायत यही है कि देखिए, ये बीजेपी के जो सरकार है, नीतीश कुमार, जो उसमें जरूरत कभी ये नहीं सोचे कि हाँ बिहार वासियों चाहे और भी यूपी वासियों के लिए भी कोई कंपनी 10 कंपनी खोले, ताकि जनसंख्या कम हो जाता है। आप रोजी यहाँ नहीं कमता। आज के सैलरी देखिए महंगाई के हिसाब से। हाँ जी, मुजफ्फरपुर सिटी। तो ये हमें देखने के लिए मिला कि बीजेपी बोले कि हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर मोतीपुर पड़ता है, वहाँ पे एक चीनी मिल है, तो वो बोले कि हमारी सत्ता आएगी तो हम इसको खुलवा देंगे। आज देखिए कि 10 साल हो गया, आज तक देखने भी नहीं गए हैं। आप बिहार जाने की बात कर रहे हो, लेकिन महामारी के प्रकोप आप देख रहे हो कि बिहार में कितना ज़्यादा अभी फैला हुआ है। नहीं तो वहाँ भी लगा हुआ है। नहीं, लॉकडाउन है लेकिन वहाँ उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ गांव एरिया में क्या होता है, शुद्ध हवा मिलता है, वहाँ नहीं है। रह गए यहाँ कोरोना का जो है थोड़ा प्रकोप, ऐसे जो जाली भी बन चुके भी हमने देखे हुए थे। पिछला हफ्ता में हमें सर्दी खांसी हुआ था, तो हम लोग गए थे लाल बहादुर में भर्ती वो दिखाने के लिए, तो बोला कि अब कोरोना का टेस्ट होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम कपड़ा उपड़ा लेके आते हैं। और हम लोग मेडिकल से गए, वहाँ पे पैरासीटामोल और क्या मेंटा सिरप लिए और नाइसिल टैबलेट खाए, उसी पे हम लोग का क्लियर हो गया। तो हम इसलिए डॉक्टर के ऊपर विश्वास छोड़ दिए। आप खुद के डॉक्टर बन गए? नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, मुजफ्फरपुर सिटी में हम लोग कंपाउंड्री किए हुए थे, तो हम लोग का अंदाज था, इसलिए हमने दवाई खा के अपना क्लियर स्वस्थ हो गए। पढ़े लिखे हो कि कंपाउंड्री की, आप रिक्शा फिर मतलब कैसे दिमाग? ऐसा था, वहाँ पे कोई जैसे जिस हॉस्पिटल में हम लोग करते थे, वहाँ पे एक मरीज़ का मृत्यु हो गई थी। जैसे कि दवा जो हम लोग चलाए ना, तो वहाँ 1.5 स्क्वायर वाला दवा मरीज़ खा ले, उसका वो डिस्पेंसन हो गया था, जिससे कारण मृत्यु हो गया था। तो केस चला, इसलिए हम लोग थोड़ा दिन के लिए साइड हो गए थे। चलाने की जगह आपने और कोई काम करने का क्यों? नहीं, और भी काम हम लोग कॉरियर का होता था। कॉरियर जैसे कि पार्सल माल रेलवे के जरिए बाहर भेजना है, सब करते रहे। लेकिन अभी काम बंद है, इसलिए वो सब ऐसे लोकल काम में भी आ रहे हुए हम लोग। तो डेली का कमाना खाना चाहिए। हाँ, बस वही है। आपकी क्वालिफिकेशन कितना तक है? हमारा वही इंटर पास है। इंटर पास। हाँ, यस। इंटर पास है, उसके बाद पहले मेडिकल में हम मेडिकल में थे। अब रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, ऐसा देखिए जैसा समय के अनुसार सब काम चेंज करना चाहिए ना पब्लिक को। अब मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हम मेडिकल में थे, अब मेडिकल में केस हो गया, चल रहा है उसका। अब मान लो हम जेल जाने से अच्छा कि साइड से अपना दाल रोटी तो खा रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर साहब था RP सोनी मुजफ्फरपुर सिटी के, वो अभी जेल में है, पटना जेल में है। तो उनके साथ में हमारा भी नंबर आता है, इसलिए हमने साइड से। आपको किस चीज़ का डर था कि आप जेल से बचने के लिए रिक्शा चलाने लगे? ऐसा था ना, देखिए जैसे हमने डॉक्टर के साथ में थे, तो दवाई हम ही पढ़ के देते थे उनको। तो अब मेडिकल हम जैसे उसने लिख दिया कि ये दवाई है, और डॉक्टर क्या करता है, वहाँ के जो प्राइमरी जो है मेडिकल स्टोर, तो वहाँ पे क्या करता, दवाई लिख दिया, वहाँ पे जो कटिंग जो होता है ना स्क्वायर वाला, वो काट के हटा देते हैं, तो उसमें पता नहीं चला। और उसको हम लोग ये ध्यान नहीं दिए कि जैसे दवाई रिएक्शन किया तो उसको एविल टैबलेट चला देते, तो एविल पे क्या होता है, रिएक्शन चकाता, जो दाने दाने आता है वो क्लियर हो जाता है। तो वो रिएक्शन के कारण मरीज वो डेथ कर गया। तो उसको अब डॉक्टर के नंबर के साथ में जो कंप्यूटर होता है उसका भी नंबर आता है जाने का। तो हम लोग वो उसके साइड से साइड हो गए थे, बचने के लिए आप रिक्शा चलाने लगे। बस उसके साइड में हो गया। तो इसके चक्कर में हम लोग ऐसे, कितने सालों से रिक्शा चल रहा है? ये 2-2.5 साल से है। पर डे कितना कमा लेते हैं? ऐसा है, देखिए पहले था तो हम लोग इससे 300-400 इससे हो जाता था 500, और बाकी बात कॉरियर से 500-700 का काम हो जाता था। पर डे 700 रुपये कमा। अब वही 200-250 के इसमें है, तो इसलिए हम लोग ऐसे मीटिंग नहीं है, इसलिए हम लोग आज कितना कमाई हुआ है? आज वही 250 के करीब काम हुआ बस। तो आपके परिवार में अगर आप घर चल जाते हैं तो फिर परिवार को कौन चलाएगा? ऐसा है, देखिए हमारा वहाँ खेती भी है, तो हमारा 1-1.5 बीघा खेती, जिसका गेहूँ कटाई हुआ था, गांव में गेहूँ है ही है। कुछ थोड़ा मोड़ा जो हम लोग आए थे दिसंबर महीने में, तो टमाटर और इसका भिंडी का सब्जी खेती करके आए थे। तो मान लो सब्जी उब्जी फ्री है हमारे यहाँ, खा पी रहा है। तो मान लो जब बच्चे का प्रवेश उससे हो ही रहा है, रह गया अभी स्कूल बंद है, तो कोई हमें फीस उस जमा करना है नहीं। तो फीस उस जमा होने के बाद फीस जमा अभी करना नहीं है, तो 1-2 महीने कट जाएगा, 1-2 महीने कट जाएगा, फिर आएंगे, फिर अपना इधर उधर सिटी में कहीं देखेंगे सेटिंग हो जाएगा। अगर मेडिकल लाइन में तो उधरे रह जाएंगे। चलिए ठीक है, आप